हम जो है भगवान की भक्ति मुमुक्षुता की ओर करें। सर्वप्रथम दोना भक्ति का उपदेश यदि परमात्मा ने स्वयं ने अपने मुखारबिंद से किया हो तो माता शबरी को भगवान ने उपदेश दिए। भगवान गीता के स्वाध्याय के रूप में भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से गीता का प्राकट्य हुआ, जिस ज्ञान को आज विदेश में लोग पीएचडी कर रहे हैं गीता पे। हमारे भारत देश में भले लोग नहीं समझ पा रहे हैं, विदेशों में गीता की पर पीएचडी हो रही है। अभी वर्तमान परिवेश में ये दोनों अवतार हमारे लिए प्रासंगिक हैं। इन दोनों महापुरुषों ने इस भारत भूमि पे और भारत भूमि में भी विशेष करके जो हिंदी भाषी देश है हमारा प्रदेश, और विशेष करके राम और कृष्ण दोनों का अवतार तो जो है उत्तर प्रदेश की पावन धरा पे हुआ। उस समय तो भारतवर्ष था, वहां ना कोई उत्तर था ना कोई प्रश्न था। लेकिन त्रेता युग में भगवान श्री राम के मुखारबिंद से यदि कोई उपदेश है तो वही माता शबरी के लिए नोदा भक्ति का उपदेश। और भगवान ने प्रथम भक्ति ही इतनी प्रगाढ़ और दृढ़तापूर्ण कही, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संत का संग करना ही प्रथम भक्ति है। और भक्ति वो हमारे रामचंद्र भाई ने उसका सरल से सरल उपाय क्या क्या, यह अनुक्षेत्र खोल दिया। बड़ा स्वार्थी आदमी है। अब स्वार्थी आपके मुंह भेलेंगे, स्वार्थी आदमी कैसे परोपकार कर रहा है। इस व्यक्ति ने वो काम किया है कि ये व्यापार करके 1 अरब रुपए भी खर्चा करके इतना नहीं कमा सकता है जो खाली ये 20 लाख रुपए लगा के कमा रहे हैं। उसका कारण यह है कि यहाँ अन्य क्षेत्र में अनेक परिक्रमावासी की सेवा होगी और ऐसी सेवार्थ के माध्यम से कोई ऐसा महापुरुष एक बार इस धरती पे आ जाएगा, इनका ये लोक और परलोक दोनों संभाल देगा। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संत का संग कैसे होता है? आज अगर इनकी मन में ये सेवा के भाव नहीं होते तो यहाँ संत कैसे आते हैं? तो संत जब आते हैं तो सोना सोना हो जाता है। जिस प्रकार से किसी दरिद्री को सोना मिल जाए, स्वर्ण मिल जाए, कितना प्रसन्नचित होता है। और जब संत चले जाते हैं तो सोना सोना हो जाता है। संत आते तो क्या होता है? सोना सोना। और जब संत चले जाते हैं तो सोना सोना हो जाए। गुरुदेव चले गए। उनकी जो कृपा है वो कभी आपके पास से जाने वाली नहीं है। सत ही कहा है, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये भगवान शंकर स्वयं मां जगदम्बा आदि शक्ति पार्वती मां से कह रहे हैं कि उमा, क्योंकि भगवान शंकर का अनुभव कैसा हो सकता है? कोई विचार कर सकता है? वर्तमान में अनेक पंथ निकल गए और सब पंथ का एक ही कहना हमारे धर्म है। अरे धर्म तो कोई दूसरा है ही नहीं, एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। बाकी सब पंथ है। पंथ वाले अपने को धर्म मान लेते हैं। जितना भारत में महापुरुषों ने जो जो महापुरुष इस पृथ्वी पे अवतार लिए, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस जी हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, आज के 200 साल पहले स्वामीनारायण भगवान हो, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान हो, ये सब पंथ है।
और पंथ मतलब मार्ग, पथ, ये पथ के प्रदक्षक हुए। इन्होंने उस मार्ग की शुभमता हमें प्रदान की है, जिस मार्ग पे जाने के लिए कठिन मार्ग होता है और वहां यदि कोई व्यक्ति, पहला व्यक्ति जाता है, वो हमारा पद प्रदक्षक होता है, हमारे मार्ग को प्रशस्त करने वाला होता है, इसलिए उसे हम पंथ कहते हैं। कबीर ने क्या कहा था? कबीर ने एक बात कही थी, नींदक न्यारी राखी है कुटी आंगन छबाय, बिन पानी बिन साबन निर्मल करे स्वभाव। बिना साबुन से और बिना पानी से अगर कोई निर्मल हमारे चित्त को कर सकता है तो वो हमारी निंदक करते हैं। आपको आईना क्या करता है? आईना हमें दिखाता है कि हम कैसे हैं। हमारे चेहरे पे यदि सुंदर तिलक लगा है तो आईना कह देगा कि तुम्हारे सुंदर चेहरा है, और यदि आपके मुंह पे काला दाग लग रहा है या एक तरफ की मूंछ आपकी ज्यादा कट गई, नाई ने थोड़ा हाथ बढ़ा दिया, तो आईना आपको गलत नहीं बताया, वो कह देगा तेरी एक मूंछ खंडित हो गई और एक बड़ी मूंछ है। तो ऐसे ही जो निंदक लोग होते हैं वो हमारी हर गलती को, हमारी हर कमी को उजागर करके हमें सतर्क करते हैं। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। यदि हमारा जीवन जो है, संजो आवाज कम तुम लोगों जोर से आ जाए बुनिया, तो जो जीवन में कोई भी कार्य करे तो हमें जो हमारी कमी बताए उस व्यक्ति से घृणा नहीं करें, ठीक है? उससे आपका प्रेम नहीं हो सकता है क्योंकि वो आपका निंदक है। लेकिन निंदा नहीं, आपकी हर अच्छाई में भी यदि वो बुराई कर रहा है फिर वो आपका शत्रु है। जब तक आपकी कमियों को दिखाता है तब तक आपको उसकी उन कमी बताने वाली वृत्तियों के ऊपर गर्व होना चाहिए कि ऐसा आईना दिखाने वाला ये महापुरुष मेरी हर कमी को उजागर कर रहा ताकि मैं कोई गलती ना करूं। तो धर्म के मार्ग पे चलने के लिए जब धर्म की राह पकड़ते हैं तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है हमारे। धर्म की गति गहन है। हम अर्थ उपार्जन करें लेकिन कैसा हो? पहला मार्ग क्या बताया हमें? धर्म। हम धर्म के मार्ग पे चल करके धन कमाए, धर्म अर्थ, और अर्थ काय के लिए कमाए? हमारी कामना की पूर्ति के लिए। काम, और काम कैसा है? जिस काम के द्वारा परोपकार हो रहा हो। जैसे ये भी मंदिर का निर्माण हुआ, यहाँ भी बिल्डिंग बनी, इस बिल्डिंग में और आपका गृहस्थ जीवन के घर में दोनों में भेद क्या है? तो भेद यही है कि ये जो कार्य हो रहा है ये परोपकार के लिए हो रहा है, दूसरे के उपकार। परोपकार का भाव पर माना दूसरा, और उपकार, जो दूसरे के लिए उपकार किया जाता है वो परोपकार है, और स्वयं के लिए जो कार्य किया जाता है वो कार्य में हमारा स्वार्थ निहित होता है, सम्मिलित होता है। इसलिए हमें धर्म, अर्थ और फिर काम, और काम के साथ जिस काम के द्वारा हम अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति कर सके। फिर से देवालय में गए और देवालय में भगवान की मूर्ति बैठी हुई है, तो गुणवत्ता कैसी है? एक महापुरुष
किसी जंगल से भ्रमण करते करते जा रहे थे और एक नगर में एक मूर्ति बेचने वाला आया। उस मूर्ति बेचने वाले ने वो मूर्तियां, 3 मूर्ति थी उसके पास, तीनों मूर्ति एक समान थी, एक वजन की थी, एक ही जैसा वजन था, रूप में भी एक जैसी थी और तीनों मूर्ति पीतल की थी। पूछने वाले ने पूछा कि भाई मूर्ति बेच रहा है तो क्या भाव है? तो उन्होंने कहा कि तीनों मूर्ति का अलग अलग भाव है। तो बोले अलग अलग भाव कैसे हो सकता है? तो बोले अलग अलग भाव इसलिए होता है कि जो मेरी मूर्ति की पहचान करके बता देगा उससे मैं इनाम देगा। तो बोले मूर्ति भाव क्या है? बोले एक मूर्ति 500 रुपए की है, एक मूर्ति 5000 रुपए की है और एक मूर्ति 5 लाख रुपए वाली है। बोले हमको दिखाई तो एक समान नहीं है। अब वो सब असमंजस में पड़े हुए थे। जो संत वहां से भ्रमण करते करते विचरण कर रहे थे, उन्होंने कहा क्या बात है बेटा? बोले गुरुदेव, हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रही कि इसमें मूर्ति कौन सी खरीदे, हमें महंगी कौन सी है। ये व्यक्ति बता नहीं रहा कि कौन सी मूर्ति कितने पैसे की है, लेकिन तीनों का भेद बता दिया इसने कि एक मूर्ति 500 रुपए की, एक 5000 रुपए की और एक 5 लाख रुपए की है। अच्छा, तुम थोड़ा जल लेके आओ। वो जल लेके आए। उस संत ने एक मूर्ति के कान में पानी डाला। क्या डाला? पानी डाला। वो जल इस कान की तरफ से डाला, इस कान से बाहर निकल गया। उस संत ने कहा कि ये मूर्ति 500 रुपए की है। फिर उसने दूसरी मूर्ति की कान में पानी डाला। उस मूर्ति के कान में पानी डाला तो वो पानी मुंह की तरफ से बाहर निकल गया। उन्होंने कहा ये 5000 रुपए की मूर्ति है। तीसरी मूर्ति के कान में पानी डाला। वो पानी ना तो कान से निकला ना मुंह से निकला, वो पेट में चला गया और ना नीचे निकला। अब संत ने कहा कि ये मूर्ति आपकी 5 लाख रुपए की। तो जीवन में हम सब मूर्ति हैं। हमको हमारा मूल्य स्वयं को तय करना होगा। हम 500 रुपए वाली मूर्ति 5000 की है या 5 लाख रुपए वाली है? तो बोले भेद कैसे है? बोले जो लोग इस कान से सुनते नहीं, इस कान से निकाल देते हैं, कोई मतलब नहीं दुनिया की बात का, वो 500 रुपए वाली मूर्ति है। जो लोग सुन तो लेते हैं, मुंह से बक भी देते हैं, वो 5000 रुपए वाले। लेकिन सुनने के बाद को अपने अंतःकरण में आत्मसात करके उस मार्ग पे चलते हैं, वो लोग होते हैं 5 लाख वाले। तो कोई कोई बिरला महापुरुषों के सन्निधि में जाने के बाद में जब उनके मन में कोई महापुरुष की बात घर कर जाती है, अंतःकरण में जब प्रवेश कर जाती है, फिर वो अपने जीवन को चरित्रार्थ कर लेता है। वकील का पैसा, डॉक्टर का पैसा और वेश्या का पैसा, ये तीनों पैसा निकृष्ट होता है। इन तीनों को नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो सत कमाई नहीं है। लेकिन देखा जाए कि जो मात्र सेवार्थ कार्य कर रहा है, लुटने के लिए कर लिया, तो फिर वो सेवा का धन शुद्ध हो गया, ऐसा प्रमाणित कहा गया है। पिंगला नाम की वेश्या का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बड़ी मन में जो भाव रखती थी, लेकिन एक दिन वहां से कुछ संत विचरण करते हुए जा रहे थे। उस दिन उस पिंगला के पास में कोई जार पुरुष नहीं आया, तो उन्होंने बार बार वो अंदर जाना बाहर आना ऐसा कर रही थी कि आज गिराक नहीं आया कोई। तब तक सुदूर
घर के सामने बगीचा था, वो भी उस पिंगला का ही था। उस बगीचे में कुछ संत लोग आ गए और संत लोगों ने विचार किया कि ये माता कोई दिव्य लगती है, इसके हमको भोजन करना चाहिए। अब उसमें एक दो संत गए, बोले माता जी हमारे गुरु महाराज आए हैं और हम लोगों को आपके यहाँ भोजन करना, भिक्षा करनी है। संत को देख करके वैश्या मन ही मन ग्लानि करने लगी, कहने लगी अरे दुर्भाग्य, मैं एक अबला नारी और उसको भी शरीर को मैंने अपवित्र करके पतित बना दिया है। उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे यहाँ का भोजन आप नहीं कर सकते हैं। बोले क्यों देवी? फिर उसने अपना चरित्र बताया कि मैं इस प्रकार से एक नगर वधू हूँ। संत वापस गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव को जाके कहा, संत ने कहा कि उसको कहो देवी को कि वो सूखा सामान दे दे, भोजन हम स्वयं बना लेंगे। उसने सब सामान दिया, संतों ने भगवान का भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद ठाकुर जी को नैवेद्य लगाया। नैवेद्य लगाने के बाद में उस देवी को बुलाया कि देवी तुम भी इस प्रसाद को ग्रहण करो। भगवान का प्रसाद पाने के बाद में उस देवी की वृत्ति बदल गई। उसके मन में आया मैंने आज तक इतना धन कमाया, किसके लिए कमाया है? इस धन का करूंगी क्या? वो संत के पास गई, कहा कि भगवान मैंने इतना धन कमाया है, उस धन का सदुपयोग कैसे हो सकता है? मैं एक अबला हूं, मैं तो कुछ जानती नहीं हूं। संत ने कहा कि देवी तुम्हारे मन में जो पश्चाताप हो रहा है बार बार, यही तुम्हारी मलिनता को दूर कर रहा है। और मुझे लगता है कि भगवान की प्रसाद का ये अहेतु कृपा हो रही है तुम्हारे ऊपर। तुम एक काम करो, जितने तुम्हारे पास मोती आदि है, इसका ठाकुर जी के एक सुंदर मुकुट बनाओ। और भगवान का मुकुट बनाने के लिए उस देवी ने ऑर्डर किया, सुंदर मुकुट बना। और मुकुट लेकर के जब भगवान के मंदिर पर वो गई, सब पंडा पुजारियों ने कह दिया कि नहीं ये वेश्या ये अंदर नहीं जा सकती, भगवान को छू नहीं सकती है। और जब तक उसको संसार की जो पीड़ा होती है, मासिक धर्म हो गया, ऐसी स्थिति देख करके उस देवी ने नेत्र बंद कर लिए कि प्रभु अब मेरा क्या होगा? मैं आपके द्वार तक भी आकर के आप तक नहीं पहुंच पाई। भगवान की पाषाण की मूर्ति जो मंदिर में थी, वो भगवान सिंहासन पे लेते हुए इतनी गर्दन लंबी करी, द्वार तक आ गई और कहा कि तू मेरे मुकुट पे डाल दे। और भगवान को उसने माला भी गले में डाली है, भगवान को मुकुट पहनाया है। भगवान आपके प्रेम का भूखा है। जब से भगवान का नाम जो है पड़ा लंबे नारायण, ये लंबे नारायण उत्तरांचल में है, उत्तराखंड में भगवान लंबे नारायण का मंदिर है। हम सब लोग यदि भगवान को श्रद्धा से भजते हैं, हमारा जो प्रेम यदि परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम हो जाए, हमारे अंदर इस समर्पण भाव आ जाए कि प्रभु मेरे पास जो कुछ है वो सब आपका दिया हुआ है, आपकी कृपा के बिना मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। भगवान के रूप में आप जगदम्बा रेवा को ले लें, आप जिस भी देवता को आपका समर्पण हो उसको माने, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कहते हैं अभी 10 दिन पहले की घटना है, शायद पूर्णिमा के दिन की है, 12 दिन में
तो मैया को रोज नैवेद्य लगाने नीचे जाते हैं। मुझे तो आज बताया, मेरे को पता ही नहीं। तो वहां पर जन नित्य नैवेद्य लगाते हैं। वहीं पे जाकर के मैया को नैवेद्य लगाया और नैवेद्य लगाने के बाद में बालक ने मैया को प्रणाम किया और जब खड़ा होने लगा तो नीचे से काफी सिक्के निकले और इतने सिक्के थे कि जो नैवेद्य की थाली लेके गया, कोई 5 का, कोई 10 का, ऐसे सिक्के। और एक तरफ माता जी का स्वरूप है और एक तरफ सिक्के है। ऐसे स्वरूप देख करके उसने बड़ा प्रलोभन में आ गया, लोभ भाव। उसने 1 धोबा भराए, 2 भराए, ऐसा करके उसकी जो थाल थी नैवेद्य की पूरी भर ली। फिर हाथ भी लिया, वो सब लेकर के वो जाने लगा। फिर भी नीचे से बहुत निकले। तो जो मजदूरी करने मजदूर आए थे, आश्रम में काम चल रहा था, उन सबको बुला लिया। सब थोड़ा थोड़ा ले गए। फिर भी वहां नीचे और भी रखा था। तो माँ कब किसको क्या दे दे, आपका भाव प्रधान होता है। ये पुरानी बात नहीं, 12 दिन पहले की। तो नर्मदा मैया की कृपा तो दिन रेत बरस रही है, कोई लूटने वाला चाहिए। नित्य भगवान के प्रति आपका समर्पण हो तो मैया कृपा करती है। आज ऐसी दिव्य ज्योतिमय नर्मदा मैया जैसी कोई आज दूसरी देव नदी नहीं है जिसकी परिक्रमा करते हैं लोग। अब धीरे धीरे महाराष्ट्र में कुछ गोदावरी की शुरू की है, गोदावरी मैया की, लेकिन वहां भी इतने पैदल परिक्रमावासी नहीं जाते हैं। महाराष्ट्र के भी अनेक अनेक लाखों लोग नर्मदा मैया के किनारे आकर के परिक्रमा करते हैं। और अब तो महाराष्ट्र के लोग कई प्रकल्प चलाने लगे नर्मदा जी के नाम से, और जगह जगह नक्षत्र भी चल रहे हैं। तो ऐसी दिव्य धारा जो नर्मदा माँ की है, उन माँ को हम सत सत प्रणाम करते हैं। आज मन में भाव आया था, प्रातः काल में हमारे 1-2 सज्जन पूछ रहे थे, बोले भगवान ये तो तिलक लगाते हैं मत्सक पर बोले, तो कोई बिंदी लगाता है, कोई आड़ा लगाता है, कोई खड़ा लगाता है, कोई बीच में से चीरा लगाता है, क्या बात है? तो मैंने उसको हंसते हंसते एक सूत्र कहा, माता जी की इंदी बिंदी, माता जी की इंदी बिंदी, शंकर जी को आड़ो, रामानंदी को चीरो पाड़ो, कृष्ण जी को ठाड़ो। कुछ समझ में आई बात? नहीं आई। जो देवी के उपासक है वो मस्तक पर बिंदी लगाते हैं। जो देवी के उपासक है वो बिंदी लगाते हैं। और भगवान शंकर के जो उपासक है वो त्रिपुंड लगाते हैं। और भगवान राम के जो अनुयायी उपासक है वो ऊर्ध्व त्रिपुंड लगाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व त्रिपुंड। और जो भगवान कृष्ण के उपासक है वो खड़ा वाला एक तिलक लगाते हैं। तो मैया के बिंदी लगती है जो देवी जगदम्बा की होती है। लेकिन इसके पीछे भी रहस्य यह है कि जो त्रिपुंड होता है धनुष के आकार का होता है। तो भगवान राम धनुष धारण करते हैं, तो भगवान राम के आयुध को शंकर जी धारण करते हैं। और भगवान शंकर का जो आयुध है वो त्रिशूल है। वो त्रिशूल वैष्णव महात्मा धारण करते हैं। ऊर्ध्व त्रिपुंड होता है त्रिशूल जैसा। वैष्णव तिलक कैसा लगाते हैं? राकेश भाई आप देखते हैं लोग ऐसा उल्टा लिखा था, बीच में श्री होती है। तो वो भगवान शंकर का आयुध है, त्रिशूल है। तो त्रिशूल को वैष्णव महात्मा धारण करते हैं। वो क्या भाव रखते हैं? ये हमारे इष्ट के इष्ट का आयुध है। यदि ये आयुध हमारे पास हुआ तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जब राम के आयुध को शिव पंथ के लोग जो शिव मार्गी होते हैं वो धारण करते हैं कि हमारे भोले बाबा के इष्ट राम जी हैं। और राम आयुध जब धारण करते हैं तो कोई भी शस्त्र उनके सामने नहीं आएगा।
राम के सामने काम कैसे आ सकता है? तो काम का शत्रु नाश करने वाले कामदेव के शत्रु भगवान शिव जो है वो धनुष को धारण करते हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार से तिलक लगाया जाता है। बाकी तो दिगंबर रहने वाले महापुरुष लोग भस्म भी धारण करते हैं, पूरे अंगों में भस्म लगाते हैं। त्रिपुंड आप किसी भी वस्तु का लगा सकते हैं। आप भस्म का त्रिपुंड लगाएं, आप गोपी चंदन का भी लगा सकते हैं। मूल तो मस्तक पर चंदन धारण करने का विधान इसलिए रहता है कि संत को चंदन धारण करने से संत का मस्तिष्क ठंडा होना चाहिए। कहा पांव गरम, क्या कहा? पांव गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, वेद आवे तो मारो डंडा। इसका भाव ये है, यदि आपके पांव गरम है, आपका पेट एकदम नरम है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, और सिर में कोई फालतू की झंझट नहीं है, गर्म नहीं है, सिर आपका ठंडा है, आपके पास वेद नहीं आएगा, आप बीमार नहीं होंगे। तो सिर को ठंडा रखने के लिए हमें चंदन धारण करना चाहिए। और चंदन क्या होता है? शीतल होता है। तो शीतल होने के कारण चंदन धारण करना चाहिए। और शीतकालीन में भस्म धारण करना चाहिए। यदि आपने पूरे शरीर में भस्म लगा ली और दिगंबर अवस्था में आप चल रहे हैं, आपको ठंडी लगेगी, आपका कवर बन जाएगा, तो भस्म स्वयं जो गर्म होती है। तो इस प्रकार से परमात्मा के प्रति हम समर्पित रहें। सब लोग आइए, 2-3 लोगों को थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, आइए रुद्राष्टक नर्मदाष्टक करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। और